जैसा है, ये सारे जोड़ों में आपके कफ है और यही जब असंतुलित हो जाता है तो फिर ये तो बच्चों को शुरुआत में समझ लेना चाहिए कि वात कफ में अगर कफ बढ़ रहा है तो कफ के अनुरूप उनको चीजें वो शुरुआत में दें। आजकल बहुत सारी चीजें जैसे दादी नानियों के नुस्खे के अनुसार बहुत सारी चीजें जो मना करी जाती थी कि भैया ऐसा करो। बच्चों की आंखें आज तक से कमजोर होती बचपन से खुल के चश्मे लग जाता है। पुराने समय में क्या होता था कि बादाम को जलाकर चांदी के चम्मच में ऊपर ये रख लिया बादाम को जलाकर जो उसका भाई धुआं होता था उसके काजल को और दिया जो होता था वो दिया तेल का नहीं घी के दिए से जलाकर बादाम को जो बनता था उसको आंखों में लगा इतनी आंखों की रोशनी तेज हो जाती थी। डॉक्टर मना कर देता ऐसा है देखो हम समझ गए ना मेरा काम का और ये गड़बड़ है। बच्चों को प्रतिदिन नाभि में तेल लगाया जाता था जन्म के बाद से अब मना कर देते डॉक्टर तेल मत लगाना कान में तेल मत डालना आँख में तेल मत डालना बस बहुत सारी चीजें हैं कि अब देखिए डॉक्टर से कहीं ना कहीं हमारे डर का बड़ा लाभ उठाते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई चीज हो ही जाए तो लोगों को लगा रहे डॉक्टर ने बात नहीं मानी थी थोड़ा सा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी रूट से लोगों को जुड़ना चाहिए अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए जड़ों से ना जुड़े होने के कारण ही लोग हमारे भय का लाभ उठाते हैं। लोग दादी नानी के नुस्ख़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग उससे बात ही नहीं कर रहे हैं इन चर्चाओं पे। देखिए दादी नानी के नुस्खों की अगर आप बात करोगे तो बचपन में अगर कभी पेट बिगड़ जाता था मेरा तो दादी तुरंत लेती थी ऐसा करो जाके थोड़ी सी हींग और बुकनी मिला के हल्के गुनगुने पानी से खा लो और हींग को गर्म करके नाभि पे लगा लो और श्वास मानो तुरंत ठीक हो जाता था। आज वो चीजें समझ में आती हैं कि भाई हींग और बुकनी कैसे प्रभावशाली होता है। हींग की प्रवृत्ति होती है कि आपके पेट के अंदर अगर किसी तरह का जहर है तो उसको खत्म कर देता है। अब बुकनू क्या होता है बुकनू बहुत सारे ऐसे पाचक चीजों का एक मिश्रण होता है तो ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो पेट पे जाके इतना जबरदस्त काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अब जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है तो दादी नानी के नुस्खों की बात करोगे तो ब्लोटिंग की समस्या इतनी सामान्य समस्या होती है सुबह सुबह हरी धनिया को पीस के थोड़ा सा उसको पीस पानी में डाल के उसको उबाल लो एक गिलास से जब वो आधा रहेगा तो उसको पी लो तुम्हारी ब्लोटिंग की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जिसको कभी कभी बहुत पित्त की समस्या होती है भाई एसिड बनता है तो डॉक्टर क्या कहता है एंटासिड खा लो या कुछ खा लो। मेडिसिन मतलब रेफ़र कर देते हैं। बहुत मतलब इतना अच्छा नुस्खा है कि रात में एक गिलास दूध लो। ठीक है एक गिलास ज्यादा होता है भाई कोई कोई नहीं पी पाते आधा गिलास दूध लो। ठीक है आधे गिलास दूध में एक बड़ी इलायची डाल ठीक उसको अच्छे से उबालने के बाद वो जो उसको रख दो जो ठंडा हो जाए फ्रिज वगैरह में रख दो जब वो ठंडा हो जाए तो उस दूध को गुड़ के साथ खा लो। ठंडा मीठा दूध और मीठा शक्कर के साथ नहीं गुड़ के साथ आप देखो इंस्टेंट मतलब 10 मिनट तक होंगे जब आप एसिड सामान हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे नुस्खे होते हैं भाई हम लोगों ने सुने नहीं तो जानते नहीं तो भाई डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। सर ज़्यादातर लोगों को विपස්සना के बारे में नॉलेज नहीं है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? विपස්සना का मतलब होता है अपने ही शरीर को देखना। विपස්සना एक पारिभाषा वर्ड है। विपස්සना बड़ी जबरदस्त चीज है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में ही क्वेश्चन में कहा कि भगवान शिव ने 112 ध्यान की विधियां सिखाई सप्तर्षियों। प्रथम ध्यान की विधि थी विपස්සना। विपස්සना संबंधित होती है आपकी श्वास से। आपकी जो सांसें होती हैं ना आपकी सांसें हमेशा आपके शरीर और आत्मा से जुड़ी हुई होती हैं। सांस जब अंदर जाती है ना अंदर जाके एक समय होता है जब वो रुकती है। अच्छा जब शरीर में सांस नहीं आती है तो वही को मृत्यु काल होता है। और सांस आ गई जन्म का काल गर्भ से बच्चा निकला पहली सांस आई जन्म हो गया उसका। और जब सांस छूट गई तो मृत्यु हो गई। ये क्रम आपके शरीर में हर क्षण चलता है। और चूंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है भाई इतना मस्तिष्क हमारा चैतन्य अवस्था में नहीं कि हम उन सूक्ष्म स्थितियों को भी देख पाए। तो विपස්සना में आप अपनी सांसों को देखते हुए धीरे धीरे सांसों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हो। और फिर जब अपने अंदर आप जाना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि यूनिवर्स कहीं नहीं है यूनिवर्स आपके शरीर के भीतर ही है। और इस चीज को भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में भी बचपन में समझाया पर हम लोग नहीं समझ पाए। किस तरह समझाया उनके मुंह में मिट्टी तो उनकी माँ ने कहा मुंह बोलो काना। काना ने मुंह बोला तो अंदर थोड़ा यूनिवर्स दिखाई पड़ा। ये उस चीज
तो उन्होंने इस कहानी, इस लीला के माध्यम से समझाया भी है कि हमारे ही भीतर पूरा यूनिवर्स है। और जब जब आप ध्यान रखते हो, जब आप विपश्यना या अन्य भी किसी विधि को आप जब गंभीरता से करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि वास्तविकता में हमारे भीतर संपूर्ण यूनिवर्स है। एक नॉर्मल हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करके गूगल में कुछ भी सर्च कर लेता है। अरे सोचो, जीता जागता ये शरीर है, इतना जबरदस्त ब्रेन है, इसी ब्रेन से बने हुए ये सारे गैजेट्स हैं, सारी चीजें हैं। आप अपने ब्रेन को जब धीरे धीरे अनलॉक करना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि उसके अंदर एक फीचर और होता है कि जो लगातार इतने जन्मों से जन्म लेते चले आ रहे हो, वो सारी मेमोरीज भी आप अनलॉक कर सकते हो। सोचो, इतनी सारी मेमोरीज हैं, कितने जन्मों में कितना कितना सारा सब सीखा हुआ, सब कुछ सीखा हुआ, क्योंकि सारी योनियों में रहे भाई, जानवर ही बने, सब कुछ है, सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और इतना एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे ब्रेन में अभी आ जाए, तो तुमसे बड़ा कौन ज्ञानी होगा, कौन विद्वान होगा। इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, और इन विधियों को अपनाकर उन्होंने धीरे धीरे इस भाई जाने, इसीलिए देखिए पुराने समय का विज्ञान बहुत उन्नत था। और वो गलत पाया गया है कि हमारे यहाँ विज्ञान पीछे था, ये ना, हमारे यहाँ विज्ञान बहुत उन्नत था। और ये कोई किस्से कहानी नहीं है। हम लोगों के यहाँ यान तो उस समय उड़ते थे जब भगवान राम थे। मतलब आप देखो, और वो भी यान ऐसे नहीं थे, हाईटेक यान थे कि ब्रेन में जो सोचा कि डेस्टिनेशन सेट हो गया और वो उड़ता हुआ जा रहा है। ऑटो पायलट। हाँ, और ईंधन देखो कौन सा यूज हो रहा है, पारा यूज हो रहा है। आप एक छोटे से पारे से आप पूरे यान को चला रहे हो। अब अगर आप थोड़ा सा एलियन टेक्नोलॉजी को पढ़ते होगे, सब देखते हो, तो ही बहुत सारी रिसर्च हुई, तो उस रिसर्च में ये हुआ कि एलियन भी अगर यूज करते होंगे अपने ईंधन को, तो पारे को यूज करते होंगे। और देखिए, विज्ञान तो वास्तविकता में बहुत उन्नत था हमारे यहाँ। और वो उन्नत विज्ञान कहीं न कहीं आज भारत में हमको दिखाई पड़ता है। आज भारत के प्राचीन मंदिरों को देखो, प्राचीन जितनी भी हमारे धरोहर है उनको देखो। उनको देखने से समझ में आता है कि क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी उस समय पे रही होगी। आज भी ये सब बहुत सारी पुरानी चीजें मिलती थी, कार्बन डेटिंग होती है, अच्छा 5,000 साल पहले ही दिया था। वैसी बहुत सारी चीजें मिली भी है जो ये सिद्ध करती हैं कि प्राचीन समय का जो विज्ञान था वो हमसे बहुत उन्नत था। और हमारा दुर्भाग्य है कि सब चीजें हम लोगों से छुपाई गई हैं। सर सांसों को बस में कैसे कर सकते हैं? सांसों को बस में नहीं कर सकते। ये तो वही हो गया कि सर ईश्वर को बस में कैसे कर सकता है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर को मानते हो, ईश्वर की आस्था रखोगे, उससे प्रेम करोगे, सामने फिर ठीक उसी तरीके से सांसें हैं, सांसों को बस में नहीं, सांसों के साथ बह सकते हो। नदी है, नदी को अच्छा बस में कर लोगे, तुमने बांध बना दिया, बाढ़ आ गई क्या करेगी, बाढ़ आ सब तोड़ देगी, सब खत्म। ठीक उसी तरीके से जो आपकी सांसें हैं, उनको बस में नहीं कर सकते हो, तो ना ही उनको नियंत्रित कर सकते हो। उनके फ्लो में तो मजे में, उनके साथ दोस्ती कर, उनके साथ घूमो टहलो, फ्लो में घूमते रहें बस। फ्लो में घूमो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अभी से सांसों की बात हुई है, तो ये मतलब एक गंभीर बिंदु बताया है। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को चेक करे, जब वो बड़ा शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो अपनी सांसों को देखे, बड़ी छोटी छोटी सांसें चल रही हैं। जैसे ही काम, क्रोध, मोह, भय, वासना, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी चीज आपके भीतर आई, फिर वो सब सांसों को चेक कर लेना, सांसों की गति बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें हमारी सांसों को विचलित करती हैं। और ध्यान की जिसे भी आपने बात करी थी ना, तो ध्यान का मतलब ही होता है कि हमारा वर्तमान, और ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, या तो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है, या तो हमेशा पास्ट के बारे में सोचता है। आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि प्रेजेंट होता क्या है। अभी मैं पूछूं क्या है प्रेजेंट की डेफिनेशन, जो भी चल रहा है। जो अभी चल रहा है, तो ये चल रहा है, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो भूतकाल सब होता जा रहा है। आपके शरीर के भीतर असंख्य एक्टिविटीज चल रही है, क्या वो आप समझ पा रहे हो। सुबह से शाम तक पल के ब्लिंक किया करते हो, क्या ये अच्छा यही कभी देख पाते हो क्या, नहीं यार, मेरी सब ये सब दुनिया उजड़ होती है हर सेकंड। अभी मैंने कहा तो लग रहा होगा, हाँ, होता तो है। तो ऐसी बहुत सारी असंख्य एक्टिविटीज होती हैं, जब हम उनको नहीं वॉच कर पा रहे हैं, तो फिर ये सब हमारी अवेयरनेस की कमी है। और ध्यान आपकी अवेयरनेस को इस तरह बढ़ाता है कि आपके ब्रेन के टिश्यूज को ताकतवर बनाता है। जब ब्रेन टिश्यूज ताकतवर होगा, तो सीधी सी बात है, उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें होंगी वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। सर अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं, जैसे उसमें आमिर खान है, ऋतिक रोशन है, अकॉर्डिंग टू रोल ये लोग अपनी फिजिक्स चेंज करते रहते हैं जिम जाके, डाइट लेके। क्या ये योगा के अकॉर्डिंग पॉसिबल है? देखिए, योग के अकॉर्डिंग सब कुछ पॉसिबल है।
आपको एक छोटी-सी घटना बताते हैं, उसको आप लोग बाद में गूगल भी कर लीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस ने, देखिए बहुत पीछे की बात नहीं, अभी कुछ 100 साल पहले की बात है। रामकृष्ण परमहंस ने इस चीज़ को पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि हम केवल उन्होंने इमेजिन करना, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, तो स्त्री और कुछ